मेजर जनरल सिन्हा, ये बात तो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी हैंड है। मैं विवेक जी के इस बात में इनके साथ हूं कि हमें एक कदम कुछ उठाना पड़ेगा। हम बार बार ये सुनते रहते हैं और हमें पता चल रहा है कि हमारे जवान हमारे देश के लिए जो अपनी सेवा देते हैं वो शहीद हो रहे हैं, वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। ये इतना नंबर ऑफ एस्केलेशंस जो हो गए हैं जम्मू में, इसका जवाब क्या है? और ये पूरा देश पूछ रहा है कि इसका जवाब कब मिलेगा, क्या कर रहे हैं हम, व्हाट आर वी थिंकिंग? जवाब बहुत साफ है। जब तक पाकिस्तान मैनेजमेंट में हम लोग को सिखाया जाता था आर्मी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कोई फैसला लेंगे, क्या पाएंगे, क्या मिलेगा, क्या खोएंगे, ये एनालिसिस। यदि जिस दिन पाकिस्तान को हम कन्विंस करने में सफल हो गए कि यदि हमारे 10 आदमी मरेंगे तो उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान को बहुत हेवी पड़ेगी, पाकिस्तान 50 बार सोचेगा हरकत करने से। वो थेथर है, वो फिर करेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक भय तो रहेगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए वक्त आ गया है कि वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट्स, स्ट्रेटजिक लोकेशंस जो है पाकिस्तान में, उसको टारगेट करने की जरूरत है ताकि सबक जाए। और मुख्य दोषी कौन है? मुख्य दोषी है ISI, उसको टारगेट करने की जरूरत है। नहीं तो 1947 से तो हमारी बहनें बेटियां विधवा हो रही हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक पाकिस्तान जिंदा है तब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकती। जगह बदलता रहेगा, हिंदुस्तान में आतंकवाद होता रहेगा। एक ही सजा उसको देनी है, कॉस्ट बेनिफिट, कीमत, कॉस्ट एस्केलेशन करो, बढ़ाओ कीमत को, कि वो बदमाशी करे तो उसको एक कीमत चुकानी पड़े। हमने किया ना, सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद मुझे सिर्फ पर ये अपने देश में मेरा सवाल एक बड़ा, हाँ, आपके सवाल का आंसर मैं दे दूं कि हम एक प्रोहिबिटिव लॉस पाकिस्तान पर लाएंगे। आप सवाल उठाएंगी कि क्यों लाए हैं, कितना लाए हैं, और अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो फिर आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगी? हाँ। देखिए, चीजों में लगता है टाइम। हाँ। आप ऐसे नहीं कर पाएंगे कि चलिए जी, लेकिन यस, हम डिमांड करते हैं अपनी सरकार से कि ये एक पॉलिसी बने कि ये प्रेशर सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं होगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक कंटिन्यू करनी पड़ेगी आपको, कंटिन्यूअसली साफ करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह पाएंगे कि चलिए जी एक हमने पुंछ कर दिया, एक हमने नहीं। पर आपको लगता है हम ये कर पाएंगे? आप लोग लगता है हम ये कर पाएंगे? देख लीजिए, आपने ये बात बोल दी है और यहाँ से विवेक श्रीवास्तव ने सवाल उठा दिया, तो आपको लगता है हम ये कर पाएंगे? पॉसिबल कहाँ हो पाएगा? वॉर की बात ही नहीं करी। आप कंटिन्यूएशन में ज्यादा अच्छा मैं समझता हूँ वॉर क्या होती है, मैं समझता हूँ। तो आपने सवाल कर लिया ना, मैंने तो सिर्फ एक ऑपरेशन की बात करी थी। आपने मेरा सवाल यही है, आपने एक ऑपरेशन की बात की, आपने कहा एक सस्टेन्ड सर्जरी चाहिए जो कि सिर्फ एक बार होकर ना खत्म हो, देयर हैज टू बी इन ऑर्डर सस्टेन्ड। उन्होंने उस पर सवाल उठा दिया। मेरा मतलब यही है, मैंने भी तो अगर आप एक बड़े एक्शन की बात करेंगे तो उस पर देश में ही सवाल उठाने वाले पहले 100 खड़े हो जाएंगे। क्यों उठाएंगे? यू डोंट नीड, आपको नहीं लगता एक सर्जरी की जरूरत है विवेक जी? मेरे जवान जो है, मेरे जवान, समय क्या पाकिस्तान मेरे जवान किया हुआ है? क्या पाकिस्तान ने वॉर चला रखी है? नहीं चला रखी, लेकिन सब कुछ हो रहा है। सुनिए, आप सब कुछ हो रहा है ना। बात सुनिए, हम अपने जवानों को एक गलत फॉरेन पॉलिसी के तहत सामने कर करके मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। द आर्मी एंड द जवान्स ये प्रीशियस है सर, ये प्रीशियस है सर। सर आपकी नेपाल से नहीं बनती सर, सुन लीजिए एक मिनट, आपकी नेपाल से नहीं बनती, आज भूटान से नहीं बन रही, आर्मी मालदीव्स हैव गॉन द चाइना वे। आदमी जब जाता है इस कंधे पे क्या वो जाता है, ये आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। आपको फॉरेन पॉलिसी ज्यादा क्वेश्चन करनी चाहिए मुझसे। मैंने ये बैकिंग दिस गवर्नमेंट, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी टॉक्स हैव फेल्ड विद एवरीवन। कर मुझे वॉर की डेफिनेशन प्लीज मत बताइए। मैंने आपसे ही सवाल पूछा है, क्या पाकिस्तान इज एट वॉर विद इंडिया? इट इज नॉट एट वॉर। अच्छा, तो बस हिंदी में बात खत्म कर दी ना, सब कुछ हो रहा है। एक बार मैं सब कुछ हो रहा है। आपकी एक बार मैं रोविंदर जी के पास जा रही हूं सर। अरे एक सेकंड रोविंदर जी, फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठ रहा है। मुझे एक बात बताइए, जो देश अब इस तरह की हिंसा या आतंक का सामना कर रहे हैं, फिर तो हर देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है। भाई बांग्लादेश की भी फॉरेन पॉलिसी खराब है, वहां पर इतने सारे हिंसा हो रही है और वहां पर भी मैंने जैसा कहा कि एक फॉरेन हैंड की बात हो रही है। वहां ब्रिटेन जो दंश झेल रहा है, उनकी भी फॉरेन पॉलिसी खराब है। ये जो एक पूरा एक वायलेंस का एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, इसके पीछे कोई सोच है कि नहीं है, या फिर ये सिर्फ सारे देशों की फॉरेन पॉलिसीज ही खराब है? शायद दूसरा है, ये नहीं कि सारे देशों की फॉरेन पॉलिसी खराब है, बातें की चुनौतियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सब देशों के लिए कि इन सारी चुनौतियों को जगल करना एक तरह की जगलरी चल रही है। जादूगर जैसे भी मैनेज करे
तो हर देश की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है। अमेरिका की नहीं है, इंग्लैंड की नहीं है, फ्रांस की नहीं है, जापान की नहीं है, हमारी नहीं है। सब देशों की चैलेंजेस है और हर देश की फॉरेन पॉलिसी अपना काम कर रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हर देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है तभी ये सारा हो रहा है, ऑब्वियसली नॉट। दुनिया का माहौल बदल रहा है, बेसिक कुछ फैक्टर्स हैं, कोई चीजें फैल रही हैं, रेडिकलिज्म दुनिया में फैल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है, डर, एक दूसरे का हेटरेट फैल रही है। इन सब चीजों को लेकर के जो दुनिया में अमेरिका और चाइना दो अलग अलग एम्पायर बनने जा रहे हैं, अलग अलग प्रेशर्स आ रहे हैं, तो इन सब का नेट रिजल्ट है। तो मैं ये डेफिनेटली आई डोंट थिंक एनीवन कैन से कि देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है, किसी भी देश की। हर देश अपने हिसाब से जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं। कुछ सक्सेस होता है, कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कॉमन सेंस लेकर के अपनी नेशनल इंटरेस्ट की फॉरेन पॉलिसी चलना पड़ता है। सुशील जी, कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है या फिर जो पाकिस्तान में हो रहा है, आप ये भी तो देखिए कि किस तरह का वॉलेटाइल एक नेचर उन देशों में है जो हमारे इर्द गिर्द हैं। लेकिन इस सब के बीच हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं। उसके लिए कौन सी पॉलिसी जिम्मेदार है? उनकी तो बात कभी नहीं होती है। हमारे एक बगल में देखिए कैसी हिंसा सुलग रही है, पूरा का पूरा देश। सुशील जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है इस वक्त, मैंने, आप जुड़े नहीं थे, मैंने कहा कि हम किसी गेस्ट को वहां से जोड़ नहीं पाए क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है। आप सोचिए अगर हिंदुस्तान में पूरे देश में इंटरनेट बंद हो जाए तो वो स्थिति क्या होगी? वो बांग्लादेश में है इस वक्त। सुचरिता जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अपनी विदेश नीति पर निरंतर नजर रखनी चाहिए, लेकिन जो हमारी विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने कभी सोचा कि चीन की विदेश नीति क्या है? किस तरह का विस्तारवाद है जिसका हमें जिसका सामना है? वो कभी पाकिस्तान की विदेश नीति पर बात करते हैं? उन्होंने कभी बांग्लादेश की विदेश नीति पर बात की जिसका 90% असला अस्त्र चीन से आ रहा है? वो चीन पर डिपेंडेंट है आज अपनी पूरी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए, और उसका हम पर क्या नतीजा निकलेगा? विदेश नीति पर बात करना, सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन इसको समग्र रूप से देखना, उसमें जब आपके निहित स्वार्थ इन्वॉल्व हो तो आप आंखें मीच लेते हैं। आपका केवल एक ही काम है, तो आपकी बात से एग्री करते हैं में है तो आप सरकार को घेरें, जरूर नहीं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। श्रीलंका आपके साथ नहीं है, मालदीव्स में चाइना प्रमोटेड प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, नेपाल और भूटान अब आंख दिखाने लगे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, आपने खुद बोल दिया। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसी के साथ नहीं बना पाई रिलेशन। अच्छा, सब हमें आग दिखा रहे हैं, लेकिन हम तब भी ग्रो कर रहे हैं भाई। सब हमें आग दिखा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है विवेक जी। दैट इज ऑल्सो रियलिटी। ये भी एक सत्य है कि हमें आग दिखाते रहे, लेकिन हम तो ग्रो ही कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बड़े बड़े देश तैयार हैं। अंग्रेजी में कहा होता है प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन ईटिंग। आज विश्व स्तर पे हमारी फॉरेन पॉलिसी सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। हमारी पहचान देखिए, हमारी इज्जत देखिए, सब जगह हमारा बोलबाला है। तो इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? दूसरी बात, क्या हम ये नहीं समझते हैं, नहीं मानते इस बात को कि पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है? तो क्या सोल्यूशन है? कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान से बात करो। फॉरेन पॉलिसी तो बहुत क्लियर है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, बहुत साफ है। क्या वाजपेयी जी ने मौका नहीं दिया? क्या हुआ? कारगिल वॉर। क्या मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ के वो नहीं गए अपनी दोस्ती बढ़ाने? क्या हुआ? आप देख रही हैं। सवाल है काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी आग पे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। वाजपेयी जी ने मौका दिया, मोदी जी ने मौका दिया, उसके बावजूद यदि कोई किसी की पूंछ टेढ़ी है और टेढ़ी की टेढ़ी रहती है तो उस पूंछ को तो काटना पड़ेगा ना, सुचारिता जी। एग्जैक्टली।